सर 0 होगी पॉइंट पर। हाँ 1 सेकेंड, अपन स्टार्ट कर देते हैं, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। ठीक है, आ गए सब लोग? ठीक है। यस डी सर। पॉइंट पर अपना ये जो है ये रेफरेंस है, ये अपना रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो अपन जब सरफेस पर ही है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी जाएगी बेटा, यहाँ पे 0 हो जाएगी। प्लस 0 अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 हाफ mv स्क्वायर। bb का, हाफ mv स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, यस सर। अब हम निकालते हैं कि भाई टोटल एनर्जी ए पर कितनी होगी। तो टोटल एनर्जी ए पर कितनी होगी, जितनी पहले तो पोटेंशियल एनर्जी उस पे, और प्लस वहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो आप जरा बताओ कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ए पॉइंट पे। सर सर mgr सर इसमें mgr mg मैक्सिमम सर mgr हाँ mgr होगी सर। ए से लेके बी तक, यहाँ तक की हाइट सर 2r 2r है, तो ये कितना जाएगा, 2r आएगा। और ठीक है, सर काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक 0 एनर्जी नो सर, काइनेटिक वो एनर्जी कैसे होगी, हाफ वेलोसिटी va va लिखा स्क्वायर, हुआ है 0 आपने, नहीं होगी। वेलोसिटी va लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी 0 कैसे होगी, तभी तो वो रोटेट कर रहा है। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तो रोटेट कैसे करेगा, हमें तो कंडीशन ही यही निकालनी है रोटेट होने की। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 m हाफ mv va का mva स्क्वायर। स्क्वायर। ये अपने पास आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, यस सर। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा देते हैं। ठीक है, तो चलो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से हम ये लिखेंगे भाई, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी एट ए तो अपने पास कितनी आ रही है देखें, अगर अपन तो आ रहा है mg और इंटू 2r और प्लस हाफ m va स्क्वायर, और इजिकल टू कितना कर देंगे अपन, 1/2 m vb स्क्वायर। mvb स्क्वायर। ठीक है ना, कहीं भी दिक्कत हो तो बताना मुझे ना। ठीक है, नो सर, नो दिक्कत। हाँ नो दिक्कत, ठीक है बिल्कुल। इस m से इस m को काट दो और इस m को काट दो। ठीक है, तो ये हमने कैंसिल आउट करा, तो आप देखें इधर से कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2gr, ये आ रहा है 2gr है ना, और प्लस यहाँ से आ रहा है सर अपने पास va स्क्वायर कौन सा बाय m 2। सर ये आपने 3 m एक साथ कैसे काट सर दिए इसमें सर? आ रहा हाँ है यस कि सर, वो अरे आपने कॉमन, 3m कैसे काट दिया? प्लीज अरे मूव दिस कॉमन ले लो विंडो ना, अवे कॉमन फ्रॉम द लेके कट शेयर्ड जाएगा ना, एप्लीकेशन। कॉमन लेके कट जाएगा, ये सर कॉमन ले लो। ओके कॉमन ले सर। लो, कॉमन लेके कट जाएगा। ठीक है, सर स्क्रीन तो शेयर नहीं। हाँ चलो 2gr आ गया, va स्क्वायर बाय 2 आ गया, और इजिकल टू यहाँ पर कितना है अपने पास, vb स्क्वायर बाय 2 है, ये 2 बना रखा है मैंने। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, अगर 2 को एलसीएम ले लिया जाए, ठीक है 2 को एलसीएम ले लिया जाए तो ये आ जाएगा आपके पास 4gr। ठीक है, 4gr प्लस va स्क्वायर, कोई स्टेप में दिक्कत हो तो बता देना, और ये आ जाएगा नो सर, नो। vb स्क्वायर। यहाँ तक आया है समझ में? यस ठीक है, सर। इसमें ये कोई सर दिक्कत आ तो नहीं गया। है यहाँ तक? नो सर। इसमें सर थर्ड 2 कहाँ नंबर कर दो, गया? इसको थर्ड कर दो। सर 2 कहाँ गया? 2 एलसीएम ले लो ना यहाँ से, 2 सर एलसीएम ले एलसीएम तो लो, ले दो लिया पर फिर उसको दोनों काट। साइड से कट जाएगा, यस 2 है ना, 2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में है ना? अब देखो, अब अपन क्या करते हैं इसके अंदर, इसमें अब अपन बैलेंस करें, अगर यहाँ टॉप पर जो टेंशन है वो कितनी होनी चाहिए ताकि ये आगे पूरा चक्कर कर ले, अपना मोशन आगे कंटिन्यू रखे, तो टेंशन कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए क्या? सर मैक्सिमम सर। होनी चाहिए। मतलब 0 तो नहीं होनी चाहिए, या तो ज्यादा होनी मैक्सिमम। चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए यस 0 सर। से। ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, जो ये है टेंशन जो है यहाँ पर, टेंशन जो है आपकी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए टेंशन। ठीक है, टेंशन शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर मैं यहाँ पर फोर्सेस बैलेंस करूं, ध्यान से देखना आप, तो यहाँ पर जब मेरा पार्टिकल है, इस जगह जब मेरा पार्टिकल है, तो उस पर डाउनवर्ड कौन कौन से फोर्स लगेंगे बताओ, उसका वेट लगेगा कि नीचे सर की तरफ? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल। अभी नहीं सेंटीपिटल, अभी सिर्फ देखो, m मास का पार्टिकल है तो नीचे की तरफ mg लगेगा क्या?
लगेगा। Yes, sir. और Yes, sir. इसमें जो टेंशन आएगी, टेंशन मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ लगती है, बताया था नहीं बताया था? Yes, sir. ठीक है। अब ध्यान से देखना, आपको मैंने एक रूल बताया था कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो जो नेट फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ वो किसके बराबर होता है, mv²/r के बराबर होता है। कल ही Yes, बताया sir. था, बताया था नहीं बताया था? अगर कोई भी Yes, पार्टिकल sir. सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आप जब इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओगे तो आपको क्या करना है कि नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू mv²/r, बताया था आपको। Yes, ठीक है, sir. तो ये बताओ कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, टेंशन नेट फोर्स कितना लग रहा है सेंटर की तरफ, बोलो। Sir, mg. टी भी तो mg. लग रहा है, हाँ सर. तो mg हाँ plus t. टी प्लस एम जी आएगा ना, सेंटर की Yes, तरफ Yes. टोटल कितना लग रहा है, टी प्लस एम जी। ठीक है, इज इक्वल टू मास कितना है इसका m, और a पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है आपकी va, तो ये क्या va आएगा square. va का स्क्वायर, और रेडियस कितनी है आपकी r, तो ये आ जाएगा r। ये आया नहीं आया समझ में, बोलो। Yes, sir. ठीक है, सर मेरे को तो ये समझ में नहीं आया सर, मेरी मैथ्स खराब हो गई, पता नहीं क्या, मेरे को समझ में नहीं आया आपने 2 किधर कहाँ से काटा। लो यार, का सॉल्यूशन कर देता हूँ। लो हाँ सर, कर दो सर आप. लो, देखो इधर, इधर से ऐसा करो, ये 2 एलसीएम ले लो, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4gr आ जाएगा। ठीक है, और इधर से va का स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, और इधर कितना है आपका vp का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा ऐसा, बोलो। हो जाएगा सर. नहीं अभी भी दिक्कत है तो बता देना। 2 एलसीएम ले लिया, 2 2 जा 4 हो गया, हाँ सर हो 4gr। जाएगा. ठीक है, इस 2 आता से है. 2 को कैंसिल कर दो, तो 4gr और प्लस va का स्क्वायर और इज इक्वल सर टू, मैं ना गलती ये कर रहा था कि मैं तो एलसीएम लिया तो सही, लेकिन वो. कोई दिक्कत नहीं है, चीजें क्लियर होनी Yes. चाहिए बस। पूछा आपने, बहुत अच्छी बात है, कोई भी डाउट नहीं रखना है आपको, है ना। ठीक है, चलो ये हुआ। यहाँ आ जाओ, ये समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ, ये जो मैं कर Yes, रहा sir. हूँ ये आ गया. यहाँ तक आ गया। तो देखो मैंने आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन बता रखी है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन बता रखी है, और कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसकी ये कंडीशन है, बहुत आसान है। सेंटर की तरफ जो टोटल फोर्स होगा वो निकाल के और उसको जो है इसके बराबर कर देना है ना, mv²/r के। Yes. अच्छा यहाँ से मैं t निकाल सकता हूँ क्या, t इज इक्वल टू कितना आ Yes, जाएगा, sir. mva square MV by square r minus minus mg. माइनस mg आ जाएगा। आ रहा है सर समझ अब में यहाँ एम तक, कॉमन ले लेंगे. यहाँ अब तक एम आ रहा है कॉमन ले समझ में। लेंगे. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब ये जो t की वैल्यू है, ये जो सर्कुलर मोशन है ये तभी हो पाएगा जब ये टेंशन जो है वो ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो। तो इस t, Zero. Zero. हाँ तो t की वैल्यू इधर रख दो, t की वैल्यू इधर रख दो। t की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, m va स्क्वायर डिवाइड बाय r माइनस mg, और ये कितना होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, Zero. होने चाहिए नहीं होने चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे लिख दूं कि भाई m va स्क्वायर डिवाइड बाय r ग्रेटर देन mg, इस तरफ ले गया मैं। Yes, sir. ठीक है, अब इस m से इस m को काट दूं। ठीक है, अब ये जो va स्क्वायर है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन gr होना चाहिए। ठीक है, Yes, समझ में आ Yes, रहा sir. है। sir. और इधर से अगर Yes, मैं sir. va निकालूं, इधर से मैं va निकालूं तो वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, √gr होना चाहिए। Under root gr. तो देखो उसने यही पूछा है कि भाई टॉप पे वेलोसिटी ये कितनी होनी option. चाहिए, तो टॉप पे वेलोसिटी कितनी, मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी के लिए क्या लिखोगे, मिनिमम वेलोसिटी, तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट va इज Under इक्वल root टू, G. Under हाँ root gr. √gr। मतलब मैक्सिमम पूछता तो. मैक्सिमम तो इससे ज्यादा कितनी भी हो, ठीक है, इससे ज्यादा कितनी भी हो, एटलीस्ट सर इतनी तो मतलब होनी इतनी चाहिए। होनी चाहिए. अच्छा सुनो मेरी बात, जो एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें बताता हूँ, जब मैंने इतनी डेरिवेशन कराई है आपको, ये आ गया समझ में। Yes, ठीक Yes, है, sir. sir. तो टॉप पर मिनिमम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि m मास का कोई बॉडी है जिसको मैंने एक धागे से बांध रखा है, उसको मैं यहाँ से कितनी वेलोसिटी से मोशन दूं ताकि वो अपनी टॉप पर, यहाँ टॉप तक आ जाए, मिनिमम यहाँ टॉप तक आ जाए, तो कितनी वेलोसिटी दूं, मतलब क्या निकालना पड़ेगा सर मुझे। vb. 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड ना, मुझे 1 मिनट मेरी बात पूरी करना। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, वीबी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया।
मैंने धागे से एक Yes. बॉडी को बांध रखा है, उस बॉडी को मैं कितनी वेलोसिटी दूं कि वो टॉप तक आ जाए, तो टॉप तक आ जाए तो कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी उसको, वीबी। तो वीबी निकाल VB. सकते हो क्या आप, वीबी कितना होगा? Yes sir, 4gr plus root gr. बोलो कौन सी इक्वेशन से आएगा ये, इस वाली से, है ना एंजल? अब वीए तो अपने पास है ही सही, तो देखो कितना आएगा, बोलो सर कौन बता vb रहा है आएगा आंसर? √5gr. हाँ √5gr. भाई यस कर देना, समझ में आ गया तो यस कर देना, है यस ना? हाँ यस करते जाना। तो आप आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर आप रख दो, तो 4gr और प्लस gr इजिकल टू कितना आ जाएगा, वीबी स्क्वायर। तो यहाँ से जो मिनिमम वेलोसिटी होगी नीचे वाले बी वाले पॉइंट पर कितनी आएगी, √5gr। समझ में आ गया? यस Yes. सर। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, सर ये तो है लेकिन पहले रूट लग रहा है ना VA में। नहीं, ये हाँ, स्क्वायर है yes, ना sir. यहाँ पर, इसलिए हट जाएगा ना। ठीक है, आ गया समझ में? एक फॉर्मूला ये है इम्पोर्टेंट, एक फॉर्मूला ये है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया भाई, बोलो यस और नो करो। Yes, Yes sir, sir, आ आ गया। गया. अब मैं आपसे पूछूं कि टेंशन बताओ कितनी होनी चाहिए टॉप पे, तो टेंशन कितनी आएगी बताओ? MV square upon R minus MG. सॉल्व करो, वैल्यू कितनी होगी, किससे निकालोगे टेंशन, ये रही इक्वेशन, इससे निकालो। सर ये वाली इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन लगाओ, ये वाली इक्वेशन लगा के टेंशन बताओ कितनी होनी चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, ताकि ये मोशन कर, यहाँ टॉप पर आ जाए मोशन करते हुए, या मोशन कंटिन्यू। ये निकालो, इसमें रखो वीए की वैल्यू रखो, कितनी है वीए स्क्वायर की? सर टेंशन की वैल्यू तो 0 ही आ रही है. हीरो हाँ आएगी सर सर। 0 आ रही 0 है। आएगी. हाँ अच्छा, मिनिमम के लिए अपन ने सॉल्व करा है। अच्छा पढ़ा दूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नो सर। नो सर, नो कोई प्रॉब्लम. दिक्कत तो नहीं हो सर रही? कोई दिक्कत नहीं है. ये बताओ कि अगर मान लो पार्टिकल यहाँ पर है बॉटम पे, मैक्सिमम होते तो 4G। नहीं रुको तो सही, मुझे क्वेश्चन तो पूछने दो। मैं से कह रहा हूँ कि मान लो पार्टिकल या बी पॉइंट पर है, तो कितनी टेंशन होगी, ये निकाल सकते हो क्या आप? सर 4G। सर निकाल। बोलो। सर 4G वही तो नहीं है, बता रहा हूँ 4mg। 4mg सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप बाकी लोग भी करके देखो, बाकी लोग भी करके देखो कितना आएगा आंसर। अगर ये इस बॉटम पर है यहाँ पर, तो टेंशन कितनी होगी यहाँ बॉटम पे? अच्छा जब ये बॉटम पर है तो इक्वेशन क्या बनेगी वो बताओ, इक्वेशन क्या बनाएंगे अपन जब वो सर हाँ, सर नेट MG। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या करोगे आप, mv स्क्वायर बाय r करोगे ना? यस सर। तो इसमें Yes, नेट sir. फोर्स, इस पॉइंट पे तो नेट सर फोर्स, MG प्लस T। अच्छा तो जरा भाई और कोई बताना चाहता नहीं हूँ सर पहले? MG माइनस T। तो अब इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको। हमारा रूल कहता है कि भाई, कोई और बताना चाहता है, पहले वो देख लो, कोई और बताना चाहता है? हाँ, तो हमारा सर रूल आप ये नो सर। कहता समझा है, दो. ये देखो। सर MG माइनस T है क्या? हाँ अब आप सही कह रहे हो, बस जो जो मिस्टेक कर रहे हो वो सिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो इसमें हमारा रूल कहता है कि भाई नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर लेना है अपन को। तो नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर, तो सेंटर की तरफ जो जा रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे, तो ये टेंशन होगी टी, जो कि कहाँ जा रही है, सेंटर की तरफ। और mg कैसे लगेगा, नीचे की तरफ। तो आप क्या लिखोगे भाई, किसको पॉजिटिव लेंगे, जो T टेंशन माइनस जो, MG। हाँ तो t माइनस एम जी। तो अब ये भी चीज आपके सीखने की है, जो आपने अब ये चीज ध्यान रखना कि टूवर्ड्स द सेंटर पॉजिटिव लेना है, तो t माइनस एम जी। और t माइनस एम जी इज इक्वल टू कितना रख देंगे अपन, एम वी बी स्क्वायर बाय आर कर देंगे। तो यहाँ से अगर t निकालें तो m बाय आर और वी बी स्क्वायर, तो वी बी स्क्वायर कितना है अपना, देखो वी बी कितना आ रहा है, वी बी स्क्वायर कितना आ जाएगा अपना 5gr। ठीक है, तो वी बी स्क्वायर रख दो आप, 5gr रख दो। ठीक है, 5G। और इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ कि t इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एम जी, ये लिख सकता हूँ ना मैं। यस सर। वी बी स्क्वायर की वैल्यू इधर रख दो और ये प्लस एम जी कर दो, इस आर से आर काट दो, तो 5mg प्लस एम जी कितना आ जाएगा आपके पास, 6mg। 6mg। तो 6 ये 3 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने एक ऐसी चीज सॉल्व कराई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट हमने सॉल्व कराए,
एक तो टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अगर वो रोटेट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो √GR होने चाहिए, बॉटम पे कितनी होनी चाहिए, √5GR होनी चाहिए, ठीक है। और टेंशन कितनी होनी चाहिए उसकी बॉटम पे, कितनी होनी चाहिए, 6 mg। तो ये बहुत फेमस और इम्पोर्टेंट है डेरिवेशन, इसको याद किया जाता है इसे GR 5GR 6 mg, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। क्यों अर्षित, पढ़िए नहीं पढ़ी? सर हाँ? नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी तो देख लो, मैंने पूरा डेरिवेशन करा दिया आपको, क्वेश्चन तो सिर्फ अपना ये √GR वाला ही था आया। और ऐसा आपको लगा कि आपको कुछ डिफिकल्ट लगा, ऐसा कुछ फील हुआ? नो सर, No, ठीक सर था। कुछ डिफिकल्ट मैंने नहीं लगा। आपको बाय कॉन्सेप्ट सिखाया है, तो उस कॉन्सेप्ट को लर्न करना है आपको। स्टैटिक में इक्विलिब्रियम में कैसे लगाते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में कैसे लगाते हैं, और अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे लगाते हैं। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है फिजिक्स, आपको हर चीज मिलेगी, बट कंडीशन ये है कि आपको उसको बिल्कुल अच्छे से जो बेसिक कॉन्सेप्ट उनको सीखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये समझ लो, अगर आपने साइंस ले ली तो 11th तो आप छोड़ दोगे, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर आपने बहुत कुछ कर लिया है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? ये सर आ गया। Yes, ठीक sir. है, ये बता दो, कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि सर बहुत सारा पढ़ा रहे हो तो मुझसे बोल देना, मैं ऑफ कर दूंगा, है ना, मैं तो किए जा रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। चलो ये बताओ तो, a couple is acting on a two particle system, the resultant motion Sir, will अब be, couple मतलब कपल हाँ सर, मतलब जोड़ा, कपल होता है ना इंग्लिश में, मतलब वही कैसे होता है। ऑब्जेक्ट में कपल से, लाइक देखो जैसे ये रॉड है, एक रॉड है इस तरीके की, इस रॉड में यहाँ पर इसको रॉड को मैंने पिन किया हुआ है, पिन का मतलब होता है कि ये मूव कर सकती है। अगर मैं यहाँ पर एक F फोर्स लगाऊं, F1 फोर्स लगाया, जो F1 था, F1 का मान लो F1 का मैग्नीट्यूड था 5, और ये कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। तो आपने ये देखा होगा, अपन ऐसे एक्सिस बनाते थे, इधर जाते थे तो प्लस आई कैप लिखते थे, इधर जाते थे तो माइनस आई ये कैप, सर Plus बनाते जाते हो थे। तो प्लस जे कैप, और नीचे जाते हो तो माइनस जे कैप। Minus. फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 5, और ऊपर जा रहा है तो क्या लिखूंगा, जे कैप। सही है कि नहीं है? Yes, यस sir. सर, अब ये ये सर ओ पॉइंट पे यस मैंने सर, पिन किया हुआ है। अब देखो आप, मैं अब एक और फोर्स यस इधर लगा सर, रहा हूँ, F2, ठीक है। और So F2 then जो यस है मेरा, minus J cap. हाँ F2 वेक्टर है मेरा 5, और 5 ही मैग्नीट्यूड सर है इसका, क्वेश्चन और में ये हो कहाँ गया दे माइनस रखा जे है कि कैप। हाँ F2 सर, इस क्वेश्चन डायरेक्शन में में कहाँ दे लगेगा। रखा है सर? एक मिनट देखो आप, जो मैं सिखा रहा हूँ वो एक सेकंड में बता दूंगा आपको, फिर मैं बिल्कुल क्वेश्चन लूंगा, क्वेश्चन करना। तो देखो ये जो फोर्सेस है, ये फोर्सेस जो है पैरेलल है एक दूसरे के, पैरेलल है कि नहीं, देखो Yes, sir. पैरेलल यस है, सर, एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पे लगे हुए हैं। मान लो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2D है, तो एक दूसरे से यस फाइनाइट डिस्टेंस पे लगे हुए हैं। तो इस तरीके के फोर्सेस जो कि मैग्नीट्यूड में सेम, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरह के फोर्सेस जो कि मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में अपोजिट है, और एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पर एक्ट कर रहे हैं पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे फोर्सेस को कपल बोला जाता है। ऐसे फोर्सेस को क्या फिर तो बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन भी कपल कहलाएंगे. नहीं, वो अभी आप मिक्सअप मत करो यहाँ पर, वो अलग चीज है, ये अलग है थोड़ा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी ये अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है, देखो आप ये समझ में आया नहीं आया कि कपल क्या होते हैं, समझ में आ गया? ये सर आ ठीक गया। है। सर अगर ये मैं ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेट फोर्स निकालना चाहूँ तो कितना होगा बताओ, Sir, नेट फोर्स कितना आएगा? sir 5 J cap. 0 आ जाएगा ना, F2 माइनस दोनों F1। तो जीरो सेम है। आएगा ना, 5 माइनस जे कैप भी तो है। हमने क्या यस पढ़ा सर, था, जीरो। ऊपर की तरफ जा रहे हो तो फोर्स प्लस का लेंगे, नीचे की तरफ जा रहे हो तो फोर्स माइनस का लेंगे, पढ़ा था इक्विलिब्रियम में, ठीक है। यस सर, तो अगर ये F1 ऊपर जा रहा है तो प्लस का लोगे आप, देखो इधर मैं बता देता हूँ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस का लोगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, वो नीचे जा रहा है F2 तो माइनस का 5 आ जाएगा, तो नेट कितना आ जाएगा, 0। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो कोई भी बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कर सकती है कि नहीं कर सकती है, बताओ? नहीं कर कर सकती है सकती है, सर। नहीं कर नहीं सकती। कर सकती। तो यहाँ पर हो जाएगा नो ट्रांसलेटरी मोशन, नो ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। पर क्या होगा यहाँ पर ये बॉडी जो है इस पॉइंट के प्योरली अबाउट रोटेशनल क्या मोशन। करेगी, रोटेशन करेगी इस तरीके से। आप खुद परफॉर्म करके देख लेना इस एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। क्या करेगी ये बॉडी यहाँ पर,
रोटेशनल रोटेशनल और क्योंकि रोटेशनल रोटेशनल मोशन करेगी। हाँ, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन 0 है, तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर ट्रांसलेटरी मोशन 0 है तो खाली रोटेशनल हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, प्योरली रोटेशनल। प्योरली क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। प्योरली रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये जो है इफेक्ट, ये कहलाता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या कहलाता है? टर्निंग टर्निंग इफेक्ट ऑफ इफेक्ट फोर्स। ऑफ फोर्स। और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं, क्या क्वांटिटी होती है, क्या होता है? टॉर्क। टॉर्क बोलते हैं। वेरी गुड। टॉर्क। तो यहाँ पर जो है आपके पास क्या आ जाएगी, टॉर्क आ जाएगी। और टॉर्क क्या होता है? कोई सा भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ध्यान से सुनना। टॉर्क क्या होगा? कोई से भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो जैसे अपन ने F1 ले लिया और इनटू सेंटर से डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? D है, तो ये F1 इंटू डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा टॉर्क। तो अगर कपल होता है तो कपल की वजह से, पहली बात तो कपल क्या होता है? couple is the forces of equal in magnitude but opposite in direction parallel to each other and at a finite distance। Finite distance। कपल। ठीक है, कपल जो है कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, वो आप क्यों नहीं करते हैं मैंने आपको यह बताया। और कपल जो है वो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करते हैं। और ये होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोला जाता है। टॉर्क इज इक्वल टू कोई से भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और जिस पॉइंट के अबाउट या जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेशन हो रहा है वहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया? यस तो दिक्कत Yes, नहीं है ना यस कपल सर, आ की? गया। ठीक है, यस सब बस। ये और बता दूं एक क्वेश्चन, एक लास्ट। बोलो। ओके सर। एक लास्ट है, वैसे तो आप ओके सर, बता दो। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये तो आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना? यस यस सर। ठीक है, तो ये लेते हैं अपन। इसमें दिया हुआ है a mass m is moving with a constant velocity सर along इसका a- मैंने आंसर टाइप कर दिया। अच्छा देखो बी। यस बी होगा ना, रिमेन सही है यार, कांस्टेंट। बिल्कुल सही है। कैसे मतलब, क्या सोच के हाँ आंसर सर, करा ये आपने होगा। बी? ये बताओ मुझको। बी सर आंसर सही है। सर देखिए, इसलिए कर हाँ बोलो, समझा। कोई भी बता दो, दोनों। बता एंजल, पहले तू बता फिर मैं बताऊंगा। कोई भी बता सर दो। इसमें सर इसमें कांस्टेंट इसलिए मैंने बोला क्योंकि सर इसमें वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट ही, तो सर फिर मोमेंटम भी कांस्टेंट ही रहेगा। और हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ हल्का सा। तो इसमें दे रखा है अब मास m इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। मान लो ये m मास का जो है, ये आपका m मास हो गया और ये x एक्सिस के पैरेलल है, इस तरह से जा रहा है किसी लाइन पर और उसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहूँ तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम ठीक है, मोमेंटम तो मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा? लीनियर मोमेंटम और इसकी इस एक्सिस से मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर। तो मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस y है, r ले सकते हो, चलो आपने r बोला, अपन r ही लेते हैं। ठीक है, इसको हम r ले लेते हैं, चलो ये r है। ठीक है, तो ये r से मल्टीप्लाई कर दोगे, p की वैल्यू क्या आती है? mv और r। तो इसमें देखो v तो आपका क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं है? सर और मास भी कांस्टेंट होता है, रेडियस भी कांस्टेंट और कांस्टेंट। आर भी कांस्टेंट है, क्योंकि वो कह रहा है ये यस सर। लाइन पे चलता रहेगा सीधे सीधे। तो आर भी कांस्टेंट हो गया, तो टोटल मिला के पूरा का पूरा ये वैल्यू क्या हो गई आपकी? कांस्टेंट। कांस्टेंट हो गई। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? रिमेन्स कांस्टेंट। सर लेकिन आर कैसे कांस्टेंट हुआ? ये इसी लाइन पे चलेगा ना, उसने बोला है वेलोसिटी अलोंग अ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसी लाइन पे चल रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस ओके सर। ना, इसलिए। तो ये डिस्टेंस कभी चेंज होगी ही नहीं और डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी, तो कांस्टेंट होगी। ठीक है, यस सर। तो अपन ने 22 क्वेश्चन कर लिए। आपको यस। इस तरीके के कुछ जो बस आपको ट्राई करने हैं, कोशिश करना, ट्राई करके कल अपन को इसको फिनिश करना है। और मैं कोशिश करूंगा कि वो दूसरा जो नीट वाले वो देखेंगे करके अपन, पर पहले सर ग्रेविटेशन मैं भी आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, भेज दूंगा मतलब। हाँ, अपन ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। मतलब पहले अपना एम ये है कि अपन यस क्वेश्चन करने सर, में ग्रेविटेशन। फोर्स पीछे नहीं होना चाहिए, अपना फोर्स चलते रहना चाहिए सही पेस पे। ठीक है, क्वेश्चन तो करते रहेंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चन है,
क्वेश्चंस की कमी नहीं है ना, बुक्स भी बहुत है अपने पास, तो